ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 फरवरी 2025 यानी गुरुवार के दिन पड़ रहा है माघ महीने की प्रतिपदा तिथि। और आपको बता दें कि यह गुरुवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है, इसलिए ये बहुत ही खास है। क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन आपको पीले रंग की वस्तुओं का उपाय करते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। इसी दिन हमें हल्दी के कुछ उपाय अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रतिपदा तिथि का महत्व और अधिक, इस दिन हमें हल्दी के उपाय करने चाहिए। प्रतिपदा तिथि का महत्व अधिक और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिपदा दिन माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि गुरुवार के दिन पड़ रही है। और आपको बता दें, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो है उनके लिए समर्पित होता है। और इस दिन आपको हल्दी के इस विशेष उपाय के करने से आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका है कि माघ महीने में अगर प्रतिपदा तिथि गुरुवार के पड़े, तो आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सेवन बहुत ही कम बनता है। गुरु जी ने अभी की शिव पुराण कथा में इस उपाय को अच्छे से समझाया है, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को, जिसको सुन के समझ के मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। गुरुवार प्रतिपदा तिथि को अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो हल्दी वाला उपाय है, एक चुटकी हल्दी वाला। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस उपाय को इस दिन ज़रूर से कर लीजिएगा। आपको बता दें कि 13 फरवरी गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं ना, तो आपको इस उपाय का वो फल मिलेगा जिसके कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको बता दें कि आपको अब मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी। पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में बहुत अच्छे से समझाया है इस उपाय को, जिसको सुन के समझ के मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसमें बताऊंगी कि इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और अच्छे से उपाय को सुन ले, समझ ले, फिर करना। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी होता है ना कि कोई ऐसी मनोकामना अधूरी रह जाती है जिसके लिए आप बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान उपाय करके थक जाते हैं, फिर भी पूरी नहीं होती है। लेकिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो इस विशेष दिन में इस उपाय को जरूर कर लीजिए। पहले अच्छे से उपाय को सोच समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद कीजिए। देखिए, जीवन में बहुत सारे कारण से परेशानी आती है, अचानक से समस्याएं आ जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, समझ नहीं आता है कि अचानक इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी, दुख कष्ट कैसे आ गया। तो इसके बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे मंगल दोष, पितृ दोष, और भी कई तरह के दोष होते हैं। लेकिन अब आपको इस दोषों को पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस विशेष दिन एक छोटे से उपाय को जल्दी से कर लेना है। आपको बता दें कि इस उपाय को आपको करना है, कैसे करना है, किसको करना है, ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है। देखिए, तो अगर ये घर की बड़ी माताएं बहनें जो सुहागिन होती है, अगर वो इस उपाय को करती हैं गुरुवार के दिन, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो नहीं कर पाए बड़ी माताएं बहनें, तो घर का कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है, बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, कर सकता है इस उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या पूरा परिवार, पूरा सदस्य एक साथ मिल के भी घर की सुख शांति समृद्धि के लिए इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आता है कि आखिर इस उपाय को कब करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। सुबह के समय करेंगे तो फिर कब करेंगे, तो सुबह के समय करना है तो 10 से 11 बजे के बीच में कर लीजिए, और शाम में करना है तो आपको 6 से 7 के बीच में करना है। सुबह में अगर लेट भी हो जाते हैं ना, तो आप 12 बजे से पहले कर सकते हैं उपाय को। और शाम में अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस से आने में लेट हो जाती है, तो 8 बजे तक भी आप उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुबह से शाम तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम उपाय के बारे में बताते हैं करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है, साथ ही में एक चुटकी हल्दी लेनी है, इसी के साथ में एक गुड़ का टुकड़ा भी ले लेना है। ठीक है, इन सभी सामग्री को लेके कहाँ जाना है, इस उपाय को आपको घर में ही करना है, कहीं बाहर जाना नहीं है।
ठीक है। घर में ही जहाँ पे तुलसी माता होती है, जहाँ तुलसी का पौधा जो स्थान होता है माता का, तो वहाँ पे जहाँ पे आप रखे हैं वहाँ पे आपको पहुँचना है। सबसे पहले एक चुटकी हल्दी जो है उस गुड़ में, जो गुड़ का टुकड़ा लेके गए हैं ना, उसी में आपको मिला देना है। जब भी आप इस पात्र, जो 1 लोटा जल जो ले गए हैं, जो उसमें अंदर में हल्दी डालेंगे, फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और हल्दी मिश्रित गुड़, और गुड़ और हल्दी को मिला के आपको उस जल के पात्र में डालना है। ठीक है। और आपको कि प्रतिपदा तिथि के दिन तुलसी के जड़ में आपको अर्पित करना है इस जल को। ठीक है। और जल समर्पित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपको गुरुवार के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करना है। इसको आपको करने से जितना जीवन में आपके जो भी दुर्भाग्य है ना, वो सौभाग्य में बदल जाएगा, और आपका जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधरने लगेगा। और आपको बता दें कि तुलसी जी होती है ना, वहाँ पर ही समर्पित करना है। मंदिर वाले तुलसी जी में नहीं, आपको घर में जो यहाँ पे तुलसी रखे हैं ना, वहीं पे समर्पित करना है। ठीक है। जल समर्पित करने के बाद आपको जीवन के जो भी धन संबंधी परेशानी होगी वो दूर होगी। आपको वहाँ पे प्रार्थना करना है माता जी से, भगवान विष्णु भगवान से, कि आपके जो भी जीवन में दुख है, परेशानी है, पैसों को लेकर दिक्कत है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें दूर हो और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए। इस तरह से जो भी आपके घर में दिक्कत है वो प्रार्थना करना है। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही उत्तम उपाय है। इस गुरुवार के दिन इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। चलिए हम जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ठीक है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। ठीक है। आपको सबसे पहले आपको एक दीपक ले लेना है, जो मिट्टी का भी हो सकता है और शुद्ध आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। उसमें एक लंबी बाती आपको रखना है। ठीक है। मौली धागा जो आता है ना, पीला और उजला करके कॉटन में रहता है, या आप नहीं है तो रुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर शुद्ध देसी घी भर लेंगे, इसी के साथ एक चुटकी हल्दी भी लेना है। ठीक है। एक दिया लेना है, उसमें मौली धागा वाला बाती या रुई का बाती रखना है, लंबी बाती होना चाहिए, और साथ में घी भर लेना है और दीपक तैयार करके एक चुटकी हल्दी भी लेना है। ठीक है। यह दीपक आपको आपके घर में जहाँ भी तुलसी जी का स्थान है, वो तुलसी माता के स्थान के पास ही ये उपाय करना है। वहाँ पर आपको दीपक शाम के समय प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि दीपक का जो मुख होगा ना, वो उत्तर की दिशा में होगा, क्योंकि आपको बता दें, फिर आपको क्या करना है, उत्तर की दिशा की तरफ रखना है, और उसके बाद एक चुटकी हल्दी जो आपके पास होगा वो हल्दी उसी दीपक में डाल देना है, और डालते समय वहाँ पे बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप 11 बार करना है। ठीक है, समझ गए। जो दीपक आप तैयार करेंगे वो उत्तर की दिशा में रख के ही प्रज्वलित करेंगे तुलसी माता के पौधा के पास, और उसी में एक चुटकी हल्दी डाल देंगे। ठीक है। और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है, और अंत में आपको इस दीपक से तुलसी जी की आरती भी कर लेना है, आरती उतार लेना है। और देखिए, यहाँ पर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि गोल बाती का दीपक प्रयोग कर सकते हैं, तो हम बता दें कि हम विष्णु भगवान के निमित्त लगाते हैं, लेकिन अगर प्रतिपदा तिथि के पास कोई उपाय कर रहे हैं माता लक्ष्मी के सामने, तो वहाँ पे लंबी बाती का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। घर में अब बरकत होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सुधार होगा। लंबी बाती का दीपक का प्रयोग करना है, और इस प्रकार से लंबी बाती का दीपक आप प्रज्वलित करना है, और अंत में आपको आरती उतारनी है माता तुलसी माता का। और देखिए, अगर इस उपाय को करते हैं, उपाय को समाप्त हो जाता है ना, तो आपको बता दें कि अगले ही दिन यदि आपके आटे का दीपक अगर आपने बनाया है, तो अगले ही दिन आपको उस आटे को आपको किसी पीपल के वृक्ष के पास रख देना है। ठीक है। अगर आटे का बनाया है तो, अगर मिट्टी का बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आटे का बनाया है तो पीपल के वृक्ष के पास रख देना है। ठीक है। फिर आपको प्रार्थना करना है इस उपाय के बाद, आपको आरती उतारने के बाद तुलसी जी का, फिर कि माता लक्ष्मी आपके जीवन से जो भी धन से जुड़ा समस्या है दूर हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जीवन में बहुत अधिक अगर परेशानी चल रही हो वो दूर हो, जो भी आपको कामना है, मनोकामना है, तो बोलना है वहाँ पे। बहुत ही चमत्कारी उत्तम उपाय है, गुरुवार के दिन जरूर कीजिएगा, आपको जरूर असर देखने को मिलेगा, जरूर फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों ने किया है और उनको फ़ायदा मिला है, तो आप भी ज़रूर इस उपाय को कीजिएगा, और उपाय को करने के बाद आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा, तो ज़रूर आपकी इच्छा पूरी होगी, और जो भी मनोकामना है पूर्ण, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।